जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो उसके अंदर लगातार आगे बढ़ने का उत्साह भरा रहता है। फिर उस आगे बढ़ने में आने वाली मुश्किलों को हराने के लिए या हटाने के लिए परमेश्वर आपको हथियार भी देता है, और वो हथियार आपका विश्वास है। हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है उन्नति का समय। उन्नति का समय। आपका भविष्य उन फैसलों पर आधारित है जो आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए लेते हैं। यानी आपकी उन्नति पूरी तरह से आपके फैसलों पर निर्भर करती है। हालेलुया। आप परमेश्वर के सामने कई प्रार्थना निवेदन रखते हैं कि परमेश्वर मेरी ये लत छूट जाए, या मेरा मोटापा कम हो जाए, या मैं प्रार्थना में बढ़ूं, या मेरी कोई बुरी आदत छूट जाए। पर आपको बताऊं, आपकी ऐसी प्रार्थनाओं के उत्तर ज्यादातर नहीं आते, क्योंकि ये काम प्रार्थना से नहीं पर फैसलों से होने वाले हैं। हालेलुया। इन कामों के लिए प्रार्थना नहीं चाहिए, फैसले चाहिए, और परमेश्वर आपके लिए फैसला नहीं ले सकते। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आपके लिए फैसला नहीं ले सकते, पर हां वो आपको आपकी लत से छुड़ाने के लिए, मोटापे से छुड़ाने के लिए, या फिर प्रार्थना में बढ़ने के लिए आपको अनुग्रह दे सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने का फैसला, उन्नति का फैसला आपको खुद करना होगा। हालेलुया। इसीलिए आज मैं आपको उन्नति के लिए सही फैसला कैसे लेना है यह बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। उन्नति का समय, पहली बात, अपने आत्मिक लेवल को बनाकर रखना है। अपने आत्मिक लेवल को बनाकर रखने का फैसला लेना है। पढ़िए दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6 वचन 3। डैनियल चैप्टर 6 वर्स 3। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो बाइबल बताती है कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती थी, इसलिए राजा ने उसे सब अधिकारियों के ऊपर अधिकारी बना दिया। यह देखकर बाकी अधिकारी उससे जलन रखने लगे और वो उसमें कोई दोष ढूंढकर उसको फंसाने की सोचने लगे। लेकिन दानियल अपने काम में, है ना, उसकी वफादारी और ईमानदारी के कारण, अपने काम में उसकी वफादारी और ईमानदारी के कारण उसके विरोधी उसमें कोई भी दोष ढूंढ नहीं सके। लेकिन उस पर नजर रखते रखते, उसके दुश्मन उस पर नजर रखते रखते एक बात जान गए कि जैसे दानियल अपने काम के प्रति वफादार है, वैसे ही वो अपने परमेश्वर के प्रति भी वफादार है। इसलिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने राजा से एक कानून पास करवाया कि 30 दिनों तक कोई भी परमेश्वर की आराधना ना करे, क्योंकि वो सिर्फ उसी एक बात में दानियल को फंसा सकते थे। उन्होंने ऐसा कानून जो है राजा से निकलवा लिया। लेकिन बाइबल पढ़ने वाले हम सब जानते हैं कि दानियल में की उत्तम आत्मा के कारण शेर भी, उस भूखे शेरों की गुफा में भी दानियल को वो शेर कुछ हानि नहीं पहुंचा सके। हालेलुया। कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। आपको बताऊं, उस उत्तम आत्मा को बनाए रखने के लिए दानियल ने समझौता नहीं किया। हालेलुया। अपने अंदर की उस उत्तम आत्मा को बनाए रखने के लिए दानियल ने समझौता नहीं किया। आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए दानियल की तरह आपको भी अपने जीवन में उस उत्तम आत्मा को बनाने का फैसला लेना है। हालेलुया।
दानियल की तरह आपको भी अपने जीवन में उस उत्तम आत्मा को बनाने का फैसला लेना है। पर आप सोचते हो कि सामर्थ, अभिषेक, वरदान ये सब तो परमेश्वर के हाथ में है। हां, ये परमेश्वर के हाथ में है, पर उसे लेने का फैसला आपके हाथ में है। हालेलुया। उसे लेने का फैसला आपके अपने हाथों में है। आत्मिक उन्नति के लिए मैंने पहले भी एक बार बताया था कि जो प्रचार आप संडे यहां सुनते हो, जो वचन आप यहां से सुनते हो, और चंगाई छुटकारे के समय में जो प्रार्थना किया जाता है, उनमें से आप प्रेयर पॉइंट बनाना है और पूरा हफ्ता उसके अनुसार प्रार्थना करना, तब आपकी आत्मिक उन्नति होगी। आज एक और रहस्य आपको बताने जा रहा हूं। आत्मिक उन्नति के लिए एक और रहस्य आपको बताने जा रहा हूं। जो आत्मिक लेवल आपने प्राप्त कर लिया है, जिस आत्मिक स्तर पर आप पहुंच चुके हैं, आपको उस लेवल को बनाकर रखना है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन में किसी भी हालात में, ध्यान से सुनिए, जीवन के किसी भी हालात में कोई भी फैसला लेते समय आपको अपने विश्वास और अपने उस आत्मिक लेवल के साथ समझौता नहीं करना। तब दानियल की तरह लोग आपके लिए भी कहेंगे कि आप में उत्तम आत्मा वास करता है। हालेलुया। उन्नति का समय, दूसरी बात, अपनी अच्छी सेहत के लिए फैसला लें। अपनी अच्छी सेहत के लिए फैसला लें। पढ़िए पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 6 वचन 13। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 13। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह वह विचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो आपके जीवन का हर हिस्सा परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए, आपकी सेहत भी। ध्यान से सुनिए, आपके जीवन का हर हिस्सा परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए, आपकी सेहत भी। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए आपको इस शरीर को पवित्र और तंदुरुस्त बनाए रखने का फैसला लेना है। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए आपको इस शरीर को पवित्र और तंदुरुस्त बनाए रखने का फैसला लेना है। आपको सिगरेट, तंबाकू, शराब ना पीने का फैसला लेना है। आपको ओवर ईटिंग, जैसे हमने वचन पर पढ़ा, आपको ओवर ईटिंग यानी भर भर के खाना खाने का फैसला लेना है। हालेलुया। आपको ज्यादा मीठा या ज्यादा तला हुआ ना खाने का, यानी हर वो चीज जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती है, आपको उसे ना खाने का फैसला लेना है। हालेलुया, हालेलुया। अब हो सकता है कि आप में से कोई सोच रहा हो कि हाँ पास्टर जी, मैं ये सब छोड़ना चाहता हूं और इसके लिए मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं। हालेलुया। पर यह फिर से वही बात है जो हमने वचन के शुरुआत में सुनी कि इसके लिए आपको प्रार्थना की नहीं, फैसले लेने की जरूरत है। हालेलुया। यह सब छोड़ने के लिए आपको प्रार्थना की नहीं, फैसला लेने की जरूरत है, क्योंकि जब आप ऐसा करने का फैसला लोगे, तब परमेश्वर आपको यह सब छोड़ने के लिए अनुग्रह भी देंगे। आपको बताऊं, आपका पवित्र जीवन आपकी तंदुरुस्ती से जुड़ा है। हालेलुया। आपका पवित्र जीवन आपकी तंदुरुस्ती से जुड़ा है। जब आप एक एक पाप छोड़ते जाते हो, तो उस पाप के साथ आई हुई बीमारी और कमजोरी भी आपके शरीर से जाती रहती है। हालेलुया, हालेलुया। और आप तंदुरुस्त और सेहतमंद हो जाते हो। जब आप एक एक पाप छोड़ते हैं, तो उस पाप के कारण आई बीमारी और कमजोरी भी आपके शरीर को छोड़ती है और आप तंदुरुस्त और सेहतमंद होते जाते हैं। इसलिए आज से पाप को छोड़ने का और सेहतमंद होने का फैसला लेना है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, कर्ज से निकलने का फैसला लें। तीसरी बात, कर्ज से निकलने का फैसला लें। पढ़िए रोमियो की पत्री अध्याय 13 वचन 8। रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 8। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है
उसी ने व्यवस्था पूरी की है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि प्रेम को छोड़कर हम किसी दूसरी बात में कर्जदार ना हो। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप कर्ज ले लेकर कर्ज में डूबे हुए हैं तो आज आपको उसमें से सदा के लिए निकलने का फैसला लेना है। इससे पहले शैतान आपके मन में डाले यह हो नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर के साथ सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो पैसे के सही इस्तेमाल के बारे में, कर्जे से निकलने के बारे में, आर्थिक आशीष के बारे में मैंने कई प्रचार किए हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर पड़े हुए हैं। यूट्यूब के ऊपर उनकी अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आपको जरूर उन आर्थिक आशीष के प्रचार को सुनना चाहिए। तो कर्ज से छुटकारा पाने के लिए, ध्यान से सुनिए, कर्ज से छूटने का सबसे उत्तम तरीका है अपने पैसे में परमेश्वर को शामिल कीजिए। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए, कर्ज से छूटने का सबसे उत्तम तरीका है अपने पैसे में परमेश्वर को शामिल कीजिए। परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर, मेरा काम और मेरा पैसा आपका है, इसलिए इसमें अपरंपार आशीष और बरकत आप दें जो सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर इसके साथ, ऐसी प्रार्थना के साथ आपको बीजना शुरू करना है। यानी जो आपके पास है उसमें से आपको दान और दशमांश देना शुरू करना है। तब जो आपके पास नहीं है वो परमेश्वर आपको देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप हर महीने वफादारी के साथ अपना दशमांश देने का फैसला लेते हैं तो परमेश्वर हर महीने नहीं, हर दिन नहीं, हर घंटे नहीं, हर मिनट आपके लिए आकाश के झरोखे खोलने का वायदा करता है। चौथी और आखिरी बात, आपकी उन्नति को रोकने वाली चीजों को हटाना है। आपकी उन्नति को रोकने वाली चीजों को हटाने का फैसला लेना है। पढ़िए पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 5 वचन 4, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो आपको बताऊं, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो उसके अंदर लगातार आगे बढ़ने का उत्साह भरा रहता है। फिर उस आगे बढ़ने में आने वाली मुश्किलों को हराने के लिए या हटाने के लिए परमेश्वर आपको हथियार भी देता है, और वो हथियार आपका विश्वास है। हालेलुया। वो हथियार आपका विश्वास है। तो जीवन में उन्नति पाने के लिए अपने विश्वास रूपी हथियार के साथ आपको 4 चीजों को हटाना है। हालेलुया। आपको 4 चीजों को हटाना है। वो 4 चीजें कौन सी हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम पढ़ें मरकुस का सुसमाचार 4 अध्याय और 19 वचन। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 4 वर्स 19। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो इस वचन में 3 बातें हैं जो प्रभु यीशु बता रहे हैं, और चौथी बात मैं आपको मरकुस 11 अध्याय से बताऊंगा। तो सबसे पहली बात है संसार की चिंताएं। आपको अपने विश्वास से किसे हराना है? संसार की चिंताओं को। आप अपनी सेहत, पैसा, शादी, बच्चों को लेकर अक्सर चिंता में रहते हो सकता है कि आपके जीवन में चल रही मुश्किल के कारण आपकी चिंता सही हो, आपकी चिंता सही हो, पर आपको बताऊं, आपकी चिंता ठीक होने के बावजूद भी आप डर और विश्वास में एक साथ नहीं चल सकते। हालेलुया। अगर आप सच में जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो आपको डर, चिंता और घबराहट को हटाकर परमेश्वर पर भरोसा करना सीखना चाहिए। हालेलुया। दूसरी बात वहां पर लिखी है धन का धोखा। दूसरी बात वहां लिखी है धन का धोखा। समृद्ध या अमीर होना अच्छी बात है,
एक अच्छे पिता की तरह परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहता है और आपको आपके जीवन के हर हिस्से में समृद्ध बनाना चाहता है। पर जब धन दौलत या जमीन जायदाद ही आपके जीवन में पहला स्थान ले ले, या पैसा कमाने के लिए आप वचन, प्रार्थना और चर्च को मिस करने लगे, यहां तक कि अपने परिवार को ही समय ना दें, तो आपको समझना चाहिए कि यह धोखा है जो आपको आपके अपनों से और परमेश्वर से दूर करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि परिवार के बिना और परमेश्वर के बिना कोई तरक्की नहीं होती। हालेलुया। परिवार और परमेश्वर के बिना आपकी तरक्की नहीं है। इसलिए धन के धोखे से बचो और परमेश्वर को आपको बढ़ाने दो। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात वहां लिखी है, वस्तुओं का लोभ। तीसरी बात वहां लिखी है, वस्तुओं का लोभ। यह 10वीं आज्ञा भी है कि तू लालच ना करना। आपके अंदर लालच आपकी आंखों से होता है। हालेलुया। आपके अंदर लालच आपकी आंखों से जाता है। दूसरे के कपड़े देखकर, दूसरे का घर देखकर, दूसरे की गाड़ी देखकर, दूसरे का पैसा देखकर, दूसरे का पति और पत्नी देखकर आपके अंदर लोभ जागता है। अगर देखा जाए तो लोभ मूर्खता है। हालेलुया। अगर देखा जाए तो लोभ क्या है? मूर्खता है। जो आपके पास नहीं है या जो आपका हो नहीं सकता, उसके लिए ही आप क्या कर रहे हैं? लोभ कर रहे हैं। हालेलुया। उसी के लिए आप लालच कर रहे हैं। पर सोचने की बात यह है कि एक विश्वासी के अंदर लोभ भरता कौन है? हम तो परमेश्वर से भरे हैं, परमेश्वर के वचन से भरे हैं, परमेश्वर की आत्मा से भरे हैं। तो सोचने की बात यह है कि एक विश्वासी के अंदर यह लोभ, यह लालच भरता कौन है? टीवी, फोन और इंटरनेट। जितना आप देखते जाते हो उतना आप लोभी बनते जाते हो। हालेलुया। तो उन्नति पाने के लिए आपको 10वीं आज्ञा याद रखनी है। हालेलुया। चौथी और आखिरी बात, आपकी उन्नति की रुकावट को श्राप दें। आपकी उन्नति की रुकावट को श्राप देना है। मरकुस 11 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह फल पाने की इच्छा में अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं तो उसमें फल ना पाकर उसे श्राप देते हैं। आप देखो, प्रभु यीशु मसीह जिसने अंधों को आंखें दी, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, उस प्रभु यीशु मसीह को, उस अंजीर के पेड़ को श्राप नहीं पर आशीष देनी चाहिए थी। वो प्रभु यीशु जो चमत्कार करता है, उसे अंजीर के पेड़ को फलने के लिए आशीष देनी चाहिए थी, पर उन्होंने श्राप दिया। हालेलुया। तो आपको आपकी उन्नति में बन रही रुकावट को श्राप देना सीखना होगा। तब आप आशीष पर आशीष, तरक्की पर तरक्की और उन्नति पर उन्नति पाते जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए।